सुना है तेरा न खड़ा होता है न 1 इंच से ज्यादा बड़ा होता है। अरे जब मेरा खड़ा होता है गंगा तो कुतुब मीनार से भी बड़ा होता है। अच्छा, कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। तो हेलो सखाओ सखियो, आज हम फिर से बात करने वाले हैं बॉलीवुड की उन फिल्मों की जिनकी परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन की छाती के ऊपर चढ़ करके हमारे सीनियर सिटीजन ताऊ ने न जाने कितनी बार अपनी छाती बड़े गर्व से ठोकी है। और इसी के साथ आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे ऑपरेशन करते वक्त सही तरीके से उजाला किया जाए, बच्चों को 9 सेकंड में कैसे पैदा किया जाए, लड़की पटाने की सबसे तगड़ी ट्रिक क्या होती है, और साथ ही हम देखेंगे कि शक्ति कपूर के संस्कारों से भरी भक्ति की शक्ति में कितना दम है। तो चलो यार, टेरा बॉक्स, वीपीएन और टेलीग्राम का ट्रायंगल बना करके मजे लेना बंद करो, कानों में लगाओ हेडफोन और प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं आधी तूफान के बीच में छाती से गोली निकालने के साथ। करे तो क्या करे? आप चिंता मत कीजिए, मतलब ऑपरेशन करके गोली मैं निकालूंगी। A few inches later. भगवान, ये क्या हो रहा है? सोचो, इस सीन को लिखने के लिए राइटर ने क्रिएटिविटी के कौन से छेद में घुस करके अपना दिमाग लगाया होगा, जो पहली फुर्सत में ही हक दिया। साला कौन सा डॉक्टर है जिसने ऑपरेशन करने से पहले बाल बांधना तो छोड़ो, हाथों में ग्लव्स पहनना भी जरूरी नहीं समझा। अब देख लो बाल ना बांधने का नतीजा। ऑपरेशन शुरू भी नहीं हुआ और मांग पहले ही भरी गई, वो भी खून से। दीदी, अब मांग भरने के मजे ले लिए हो तो ऑपरेशन कर लें या सुहागरात भी यही मनाओगी? सिस्टर, टॉर्च चलाओ। ये रोशनी काफी नहीं है। साला कौन सी सिस्टर है जो ऑपरेशन करते समय ऐसे लाइट लगा रही है जैसे रेलवे ट्रैक पर खड़ी हो? दीदी, ट्रेन आने वाली है क्या जो सिग्नल दे रही हो? अरे थोड़ा सा आगे बढ़ करके लाइट लगा लो। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। रोशनी मैं करूंगी। रोशनी कम हो गई, मैं अभी करती हूँ। रोशनी रोशनी जल्दी करो प्लीज। आप चिंता मत कीजिए। बाबू ठीक है? हाँ रोशनी। ये बाबू तो ठीक है, लेकिन वो एमबीबीएस वाला बाबू तो सदमे में चले गया तुम्हारी ये विलक्षण प्रतिभा देखने के बाद। साले मजाक बना के रखते हो। वैसे एक बात अब तक समझ में नहीं आई कि अगर लाइट ही नहीं है तो ये वेंटिलेटर कैसे चल रहा है, लेकिन एक बात जरूर समझ में आ गई है, ये लालटेन और इतनी बड़ी टॉर्च होने के बाद भी रोशनी कम क्यों पड़ गई? क्योंकि डायरेक्टर ने पैसे तो अंग प्रदर्शन करने के लिए दिए हैं, इसलिए मौका अगर ना भी मिले तो जबरदस्ती मौका बना दो ताकि ऑडियंस बोले वाह 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 वाह। अब हम देखेंगे कि कैसे सामाजिक मर्यादाओं को धोखा देकर के ठरकी माहौल बनाया जाता है। कंचन बेटी, दूल्हे के गले में वरमाला डालो। अबे, शादी से पहले झुकेगा तो जिंदगी भर झुका ही रहेगा, खड़ा रहे सीधा गन्ने की तरह। देखिए मिस्टर दूल्हा, अगर आप नहीं झुके तो हमारी बहन चढ़ के डाल दे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? यही नहीं, अभी और सुनिए। अरे भाई, एक ही बात है, चाहे ये झुक के डलवा ले चाहे आप चढ़ के डाल दे। अब तुम लोग तो समझ ही गए होगे कि किस बारे में बात हो रही है, लेकिन फिर भी कुछ महापुरुष अपना मुंह उठा करके आएंगे और नीचे लिखेंगे भाई गंदगी तेरी सोच में है, वो तो वरमाला की बात कर रहे हैं। तो भाई एक बार ये सुनो, बात की गहराई तो पीछे खड़ी आंटियों ने भी समझ ली थी, इसलिए तो इतना एक्साइटेड होकर के बोली। क्या ख्याल है? क्या मतलब? प्यारी समझ गई। अब हम लोग देखने वाले हैं विज्ञान की विद्या को चकमा देकर के 9 सेकंड में बच्चा पैदा करने की अनोखी विधि। ये बच्चा 9 महीने क्यों लगाता पैदा होने में? 9 दिन में क्यों नहीं हो सकता? तुम्हारा बस चले तो तुम 9 सेकंड में बच्चा पैदा कर लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं? अभी करके दिखाता हूँ। आंखें बंद रखो, आंखें बंद, हिलो नहीं, हिलो नहीं। राजा जी, अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। हो गया ना 9 सेकंड में? इसलिए कहते हैं जल्दबाजी में इंसान कुछ ना कुछ भूल ही जाता है। जैसे 9 सेकंड के चक्कर में विनोद खन्ना जी ये भूल गए कि खुद का बच्चा बनाना था, ना कि बंदर का। लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुकता। अरे मेरा राजा बेटा, अबे रुक जा भाई रुक जा, नाभि से बच्चा बाहर निकाल करके मानेगा क्या? वैसे कुछ भी कहो, माहौल तो बहुत पारिवारिक है ना ताऊ? अरे यार, अपनी माँ मत। अब हम मिथुन जी से सीखने वाले हैं कि कैसे सबके सामने लड़की के बाथरूम में जाकर के उससे चुंबन लिया जाए। देख माँ, आज तेरे अंडे का कमाल। चल गन, एक अरे गुरु फालतू बनाया, संभाल के। अरे उमा, क्या कर रही है तू? रोटी पका रही हूँ, दिखता नहीं, नहा रही हूँ। ठीक तरह से दिखता नहीं। वाह 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 वाह। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्यों? नीचे उतरते हुए या फेंको पानी तुम पर। फेंको पानी?
उस पोज में तुम्हारी फोटो बहुत अच्छी आएगी। वाह क्या सीन लिखा है राइटर ने। हमारे हीरो ने भले लड़की के बाथरूम में जाकर के उसके नहाते हुए की फोटो खींच ली हो, लेकिन अपनी आंखें बंद कर ली हैं। कितना संस्कारी है हमारा हीरो। इस सीन को लिखने वाले राइटर को तो सच में अवार्ड मिलना चाहिए। राइटर साहब कहाँ हो आप? तोफू कबूल करो। अब मैं तेरी फोटो लूंगा। नो गुरु प्लीज डोंट डू दैट। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूं। हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा। उस टाइम वाली पप्पी थोड़ी सी मीठी थी, एक और हो जाए। अब मैं कैसे? सोच लो, कैमरा भी है, फिल्म भी है और वो भी कलर। नहीं गुरु नहीं। ठीक है, पहले आंखें बंद करो। लो बंद कर ली। गुरु जल्दी जल्दी आंखें खोलो। जल्दी 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 जल्दी। अब तुम लोग सोच रहे होगे भला ऐसे हालातों में चुंबन की प्रक्रिया कैसे संभव हो सकती है। तो जनाब ये बॉलीवुड है। ये लोग ऐसे हालातों में भी चुंबन की प्रक्रिया तो क्या बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया का वो भी संभव कर दें। बस ये सब देख करके तुम ऐसा ट्राई मत करने लग जाना, वरना होंठ और हथियार दोनों से हाथ धो बैठोगे। देखा देखा कैसी बॉडी फूल रही है उसकी। ये खिड़की तो मेरे उमा के बाथरूम की है। क्या बात है यार, कितने अच्छे लोग हैं उस टाइम के। एक लड़का सबके सामने पाइप के ऊपर चढ़ करके लड़की के बाथरूम में झांक करके फोटो ले रहा है और सब लोग मजे ले रहे हैं। और एक हमारा जमाना है, जो बंदा चढ़ेगा तो खुद लेकिन उतारेगी पुलिस। कितना सामाजिक माहौल था यार उस टाइम का, है ना ताऊ? देखो मिथुन सर ने हमें और भी बहुत कुछ सिखाया है, जैसे लड़की के कपड़े कैसे उतारने। होश में आ गई? तुमने मेरे कपड़े उतार दिए कि तुमने सब देख लिया? मैंने कुछ नहीं देखा। क्या गारंटी है कि तुम्हारी आंख बंद थी? अरे भाई गारंटी है। अच्छा बंद थी तो फिर से करके दिखाओ। तुम ऐसा करके, मैं ऐसा करके। लॉजिक हम क्षमा चाहते हैं, तेरे कातिल रोज पैदा हो जाते हैं। कि तुमने सब देख लिया? अरे मैडम, जिसने मूवी देखी है उन सबने सब कुछ देख लिया है, और ताऊ ने तो 2 बार जहान भी हिला दिया ये सब देखने के बाद। मैंने कुछ नहीं देखा। अरे तो आपकी गलती है ना, देखना चाहिए था। ऐसा मौका रोज रोज थोड़ी ना मिलता है। अब हम ताऊ के जमाने से सीखेंगे लड़की पटाने के कुछ फ्लर्टिंग स्किल्स। डार्लिंग रोजी मेरी बाहों में आजा, हो जाएगी कोजी कोजी। ओए डार्लिंग गिव मी वन चांस, विल टेक इस पंजाब पट्टेदार रोमांस। मैंने पहन रखी है चड्डी, लेकिन खेलूंगा मैं तेरे साथ जोरदार कबड्डी। ओए ड्यूटी तो हो जाएगी 5 बजे खत्म, उसके बाद ले जाऊंगा मैं तेरे को होटल शेरे पंजाब, वहाँ खिलाऊंगा तेरे को मक्की की रोटी और सरसों का साग। अरे टुन्ने तेरे खुल जाएंगे भाग। अरे पिएगी जब तू लस्सी, फिर तो तू संपत्ति के साथ 100% फंस। भाई वाह वाह तो बनती है, वरना एक मैं हूँ जिसे लड़कियों से फ्लर्ट करने में लकवा, मिर्गी, माइग्रेन सब एक साथ हो जाता है। हाँ, अगर किसी लड़की से पंगा लेकर के उसे 4 बातें सुनानी हो तो तुम्हारा भाई सबसे आगे हो जाता है। वैसे शक्ति कपूर ने एक से बढ़कर के एक तरीके बताए लड़की पटाने के। अगर फ्लर्टिंग से बात नहीं बन रही है तो पैसा ट्राई करके देख लो। शर्म नहीं आती तुझे? तेरे घर में माँ बहन नहीं है? सत्यानाश हो तेरा, तुझे कीड़े पर। अब ये सीन देख करके समझ में आया कि क्यों हमारे पिताजी कहते थे कि पैसा कमाने पर ध्यान दे बेटा, वरना ना नौकरी मिलेगी ना छोकरी। साला पैसे में कितनी ताकत होती है ये तो शक्ति कपूर ने पहले ही दिखा दिया था। तुम्हारे पास एक नोट हमेशा एक्स्ट्रा होना चाहिए लड़की की जुबान बंद करके उससे हाँ करवाने के लिए। बात तो सही है। देखो अगर फ्लर्टिंग और पैसे से भी काम ना चले तो एक और तरीका भी है। ना वेरी गुड। जरा सा और दीवार के साथ। यस हियर वी गो। अरे ओए ओए ये क्या कर रहे हैं? आपने मुझे जकड़ क्यों दिया? इज्जत उतारने के लिए मेरी जान। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, प्लीज ऐसा मत करो। तुम्हें भगवान के लिए छोड़ दूं तो मैं क्या खाऊं? प्रसाद चलाओ। मुझे छोड़ दो। देखो अब ये तरीका अप्लाई करने के लिए तुम लोग थोड़ा लेट हो चुके हो, क्योंकि अगर आज की डेट में तुमने ऐसा कुछ ट्राई करा तो पुलिस सीधा तुम्हें तुम्हारे घर से उठा करके ले जाएगी, और योगी जी बुलडोजर से सेवा करवाएंगे वो अलग। बाकी माहौल तो ये भी पारिवारिक है ना ताऊ? वैसे अगर तुम्हें हमारे सीनियर सिटीजन ताऊ के जमाने की फिल्मों के ये सीन पसंद आए तो लाइक करो, ज्यादा पसंद आ गए तो शेयर करो, चैनल को याद से सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।